मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? और आशा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, है ना? बेटा, केमिस्ट्री को एंजॉय लेकर के पढ़ने की जरूरत है, बर्डन बना करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक एक पॉइंट पर बेहतरीन चर्चा करते हुए हम लोग बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करेंगे। देखो बेटा, आज हम लोगों की चर्चा क्या है? 5 नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन पर। आज के 2 साल पहले ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। तो इसकी चर्चा क्या है बेटा? अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया 2 नंबर में आया था, फिटिंग अभिक्रिया 2 नंबर में आया था और वुड्स अभिक्रिया 1 नंबर में आया था। ये तीनों अभिक्रियाएं 5 नंबर में आई थी। आप जरा बताओ, 3 रिएक्शन लिख करके 5 नंबर पाना, इससे सस्ता तो कोई क्वेश्चन में नहीं होगा, है ना? सबसे सस्ता क्वेश्चन यही था। तो इसमें देखो क्या कहा गया है। वुड्स अभिक्रिया में देखो, ईथरीय विलयन में, किस विलयन में? ईथरीय विलयन में, ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है, एल्केन बनता है। देखो बेटा, इसमें क्या कहा गया कि ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। अब आप जरा ध्यान दो, ये अभिक्रिया कैसे होगी? यहां पर CH3 और Cl, ये सोडियम है, और Cl CH3। विलयन किसका होगा? ईथर का। विलयन किसका होगा? ईथर का। तो यहां देखो, सोडियम धातु से क्रिया होगा, सोडियम धातु से, तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, और ये बन करके तैयार हो गया क्या? ईथेन। यहां देखिए, मेथिल क्लोराइड से क्रिया हुई तो क्या बना? ईथेन बना। अगर एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड होगा तो एल्केन हमेशा सम संख्या में बनेगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सम होगी, है ना? और अगर मान लो अलग अलग एल्किल हैलाइड लिया जा रहा है, मान लो एक ठो ले लिए मेथिल क्लोराइड और दूसरा क्या ले लिए? एथिल क्लोराइड। तो ऐसे में जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो सम संख्या वाला कार्बन परमाणु नहीं होगा, उसमें कार्बन क्या होंगे? 8 नंबर में होंगे। तो यहां देखिए, CH3, CH2, CH3 और यहां 2NaCl। ये देखो, ये क्या बना? प्रोपेन। अगर एल्किल हैलाइड अलग अलग होगा तो विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु के एल्केन बनेंगे, और अगर एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड है
तो हमेशा एल्केन सम संख्या में बनेगा। तो ये अभिक्रिया क्या है बेटा? वुड्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया जरा देखो तो, दूसरी अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या कहा बेटा? अब इसमें क्या है, एक एल्किल हैलाइड होगा और एक क्लोरोबेंजीन होगा। एक एरिल हैलाइड, एरोमेटिक का हैलाइड, और एक एलिफेटिक का एल्हाइड। इन दोनों के मिश्रण की क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से, तो क्या होगा? इसको कहेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जरा देख लेते हैं, क्या है? ईथरीय विलयन में, ईथरीय विलयन में एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया, मिश्रण की क्रिया या सोडियम धातु, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर क्या बनेगा? ये बनेगा एरिल एल्किल डेराइवेटिव, एरिल एल्किल व्युत्पन्न, व्युत्पन्न बनता है, बनता है। जैसे क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन, यहां देखिए क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड से टॉलुईन बनता है, टॉलुईन बनता है। यहां देखो क्या कहा गया? क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कराएंगे किससे? क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा रहे हैं किससे? मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से। तो क्या बनता है बेटा? टॉलुईन बनता है। जरा यहां ध्यान दो, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ हैं और तीनों अभिक्रियाएं एक साथ आई हुई हैं, इसलिए इनको मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं कि इनको आप एक साथ तैयार करेंगे। और परीक्षा में बेटा जो पूछेगा उसी को आपको लिखना है। अगर मान लो खाली वुड्स फिटिंग पूछा तो काहे तीनों लिखेंगे? काहे वुड्स अभिक्रिया पूछा तो काहे तीनों लिखेंगे? तीनों इसलिए मैं दे रहा हूं कि तीनों एक ही समान अभिक्रिया है, और अगर तीनों एक साथ आ रहा है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर? तो यहां जरा देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया टॉलुईन। क्या बन गया? टॉलुईन। यहां देखो, ये कौन है? ये है क्लोरोबेंजीन, और ये कौन है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये बेटा क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। अब जरा देखो तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग
अभिक्रिया। हीटिंग अभिक्रिया है। ये भी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में ये आया था, 2 नंबर में ये आया था, 1 नंबर में वो था। तो जरा इनको देखो, क्या कहेंगे, ईथरीय विलयन में, ईथरीय विलयन में एरिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन है ना, में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर बाईफेनिल बनता है, बाईफेनिल बनता है। क्या कहा बेटा, ईथरीय विलयन में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर बाईफेनिल बनता है। देखो कितना प्यारा रिएक्शन है, 2 क्लोरोबेंजीन यहां भाग लेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है, सोडियम धातु है, और ये दूसरा क्लोरोबेंजीन। ये देखिए दोनों क्लोरोबेंजीन का अणु है, क्लोरोबेंजीन का अणु है, ये भी कौन है, क्लोरोबेंजीन। ये देखिए क्रिया करेगा किससे, सोडियम धातु से। माध्यम क्या है, ईथरीय माध्यम है, ईथर रहेगा यहां भी। अब देखो ये बेंजीन के दोनों रिंग आपस में जुड़ गए, यहां देखिए बेंजीन के 2 रिंग आपस में जुड़ गए। ये कंपाउंड क्या बना, यही कंपाउंड है बाईफेनिल। और यहां पर जरा देखो 2NaCl। ये तीनों अभिक्रियाएं हैं बेटा, देखो तीनों अभिक्रिया क्या है, एक ही कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं। ये फिटिंग अभिक्रिया, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और ये वुड्स अभिक्रिया। ये इतना ही आपका 5 नंबर में आया था। एक पेज में तीनों रिएक्शन खूब बढ़िया सेट करके आप लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा। आप देखो 3 के तीनों रिएक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 के तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? अगर बेटा खूब समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि खूब जम के केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। चलो बेटा, कहाँ आप अपने मित्रों को निमंत्रण दीजिए, कहाँ दे वीडियो, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले चैनल पर आप लोग खूब जम के देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय लेकर के पढ़ो बेटा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नारा हमारा क्या होगा, एबव 90%। आप जरा बताओ, इतना ही लिख करके 5 नंबर पाना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।